टिकट देने से रूठी बीजेपी। अजित ने बताई मलिक के टिकट की सच्चाई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन शिंदे और अजित पवार से है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने उस अजित पवार से गठबंधन किया है जिसने 10% मुस्लिमों को टिकट देने का वादा किया था। तो एक तरफ यही हुआ है कि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन ने मुस्लिमों को टिकट दिया है और महाराष्ट्र में कई ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए ने मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से नवाब मलिक को टिकट, मुंब्रा कलवा विधानसभा सीट से नजीम मुल्ला को टिकट, अणुशक्ति नगर सीट से सना मलिक को टिकट, बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी को टिकट, कागल सीट से हसन मुशर्रफ को टिकट। इन पांचों सीटों में से सबसे ज्यादा हॉट सीट जिस पर चर्चा बनी हुई है वो है मानखुर्द शिवाजीनगर सीट, जिस पर बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध किया और अजित पवार से कहा कि अगर नवाब मलिक को टिकट दिया तो बीजेपी चुनाव प्रचार नहीं करेगी। महायुति ने यहां से शिंदे शिवसेना से सुरेश कृष्णराव पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस सीट पर बीजेपी और अजित पवार में रार साफ दिखाई दे रही है, पर बावजूद इसके अगर अजित पवार ने टिकट दिया है तो कहीं न कहीं अबू आजमी जो मानखुर्द से विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्हें नुकसान पहुंचाने और वोट बैंक काटने के लिए उम्मीदवार उतारा है। इसका फायदा तो महायुति को ही होगा, यानी कि शिंदे के उम्मीदवार को। और अबू आजमी ने भी साफ कहा है कि बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट दिया है। आप भी सुनिए एकनाथ शिंदे का वो बयान जिसमें वो अजित पवार के उम्मीदवार नवाब मलिक को टिकट देने के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। भूमिका पहले से वही थी, वही है। हमारा तो कैंडिडेट भी खड़ा है उधर। तो आप लोगों की क्लियर है स्टैंड? क्लियर पहले जो था वो आज भी है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाले हैं, आनंद दिघे जी के विचारधारा वाले हैं। हम हमारा स्टैंड नहीं बदलते। तो आपको लगता है अजित पवार इसमें पीछे स्टेप ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है आज कि 4 तारीख को पिक्चर जो है वो क्लियर। ठीक है ना, 4 तारीख को देखते हैं। अजित पवार हमारे साथी है, सहयोगी है, हम सहयोग से काम करते हैं एक दूसरे के। अब इस पर अजित पवार ने खुलकर बताया है कि आखिर क्यों नवाब मलिक और दूसरे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये 5 मुस्लिम चेहरे हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बताए हैं, जिन्हें अजित पवार यानी कि महायुति ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बीजेपी के विरोध के बाद अजित पवार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने वादा किया था कि अपने कोटे से 10% टिकट मैं मुस्लिमों को दूंगा, इसलिए मैंने टिकट दिया है। अजित पवार ने यह भी कहा है कि टिकट देते समय मैंने मुस्लिम समाज का भी ध्यान रखा है। अब बीजेपी का विरोध हुआ, लेकिन बीजेपी फिर भी अजित पवार के साथ चुनाव लड़ रही है। यानी कि ये तो हुआ ना कि 5 मुस्लिम चेहरे हैं तो एनडीए ने इनको टिकट दिया है। तो ये कहना गलत नहीं है कि वोट बैंक के लिए बीजेपी भी अजित पवार के सामने झुक गई है। जो कहा वो किया। अजित पवार कहते हैं, देखिए मैंने जो कहा था वो तो करके दिखा दिया है। आप लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने कहा था 10% मुस्लिम चेहरों को टिकट दूंगा, तो दिया है ना। बताया जा रहा है कि जहां जहां अजित पवार ने मुस्लिम चेहरे उतारे हैं वहां अजित पवार को उम्मीद है कि उनके उम्मीदवार जीतेंगे। अजित कहते हैं कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद हमने टिकट दिया। यानी सीधे मुंह तो उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि इशारों में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। नवाब को टिकट देने से नाराज बीजेपी। अब नवाब मलिक को जब टिकट दिया तो बीजेपी नाराज थी, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि हम नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बावजूद इसके अजित पवार ने टिकट दिया और आज बीजेपी अजित पवार के साथ है और महायुति अबू आजमी को हराना चाहती है, जो कि इस पूरे एंगल से लग रहा है कि यहाँ पर शिंदे ने अपना उम्मीदवार उतारा और इधर अजित ने भी उतार दिया, दोनों एक साथ है। तो यदि अजित पवार ने अपना उम्मीदवार उतारा था तो फिर शिंदे को क्या जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर अबू आजमी को हराने के लिए ये प्लान रचा गया है, जो कि नवाब मलिक को उतारा गया है। अब जहां से नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से टिकट दिया गया है और अगर अजित के मलिक जीत जाते हैं
तो नाम तो महायुति का ही होगा, तो फिर नाराजगी किस बात की। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दो चेहरे हैं। पहले खुलकर विरोध किया आपने नवाब मलिक का और अब टिकट दे दिया। देवेंद्र फडणवीस का वो बयान सुनिए जिसमें वो नवाब मलिक पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। तो ये वही बीजेपी है जिसने पहले तो खुलकर विरोध किया और अब टिकट दे दिया। तो फिर परेशानी किस बात की है? पहले अब आप सच्चाई उजागर करते हो और अब उन्हीं को टिकट देते हो, तो या तो महायुति वोट बैंक के लिए कर रही है या फिर कोई मजबूरी है। लेकिन अजित पवार के मुस्लिम उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी, वरना अजित पवार की बुरी तरह से फजीहत हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा में अजित पवार का प्रदर्शन खराब रहा। बावजूद इसके बीजेपी अजित पवार के साथ खड़ी है। तो ऐसे में अजित पवार की नाक का सवाल है अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताना। लेकिन आपको क्या लगता है, ये बीजेपी की प्लानिंग है मानखुर्द सीट पर जो उन्होंने रची है कि नवाब मलिक को आप उतारते हैं, शिंदे से भी उतारते हैं, दो उम्मीदवार महायुति के एक ही सीट पर, तो या तो अबू आजमी के वोट बैंक काटने के लिए, अबू आजमी को हराने के लिए बीजेपी, शिंदे और अजित पवार ने प्लानिंग की है कि हम नवाब मलिक को उतारते हैं ताकि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जो कि 2009 से जीतते आ रहे हैं, उन्हें हरा सके। तो आप भी अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद। भूमिका पहले से वही थी, वही है। हमारा तो कैंडिडेट भी खड़ा है उधर। तो आप लोगों की क्लियर है स्टैंड? क्लियर पहले जो था वो आज भी है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाले हैं, आनंद दिघे जी की विचारधारा वाले हम हमारा स्टैंड नहीं बदलते। तो आपको लगता है अजीत पवार इसमें पीछे स्टेप ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है आज कि 4 तारीख को पिक्चर जो है वो क्लियर ठीक है ना, 4 तारीख को देखते हैं। अजीत पवार हमारे साथी है, सहयोगी है, हम सहयोग से काम करते हैं एक दूसरे की मदद से। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा।